प्रजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी क्या हो गया देखो, युधिष्ठिर तो अभी भीष्म पितामह के सामने जाने के लिए तैयार नहीं है, तो भी श्री कृष्ण भगवान लेके जाते हैं उसे और वह सब सवाल पूछने लगता है। तो जो एक सवाल ऐसा युधिष्ठिर पूछता है भीष्म पितामह को कि पितामह देखो, अभी मैं ये तो सब पूरा राज्य मुझे चलाना है और राज्य तो मैं अकेला नहीं चला सकता, तो अनेक लोगों की सहायता मुझे लेनी चाहिए। तो मैं अभी किसके ऊपर क्या भरोसा रखूं और किसकी सहायता लूं, तो इसके बारे में आप मुझे क्या समझाना चाहता है, अवश्य समझाइए। तो देखो, ये बताता है ना कि अभी ये राज्य तो चल रहा, इतना बड़ा राज्य है, तो किसी न किसी को ये कार्य तो सौंपने चाहिए। तो इतने बड़ा कार्य मैं अकेला कैसे कर सकता हूं, तो मैं ये लोगों को कैसे पहचान सकता हूं। तो उसी समय देखो पितामह बताते हैं, देखो तो राजा के आवश्यक सहायक जो है ना या मित्र, ये चार प्रकार के होते हैं। क्या बता रहे हैं, देखो चार प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक जो है ना वह कैसे होती है, वह होती है सहार्थ। सहार्थ सहार्थ यानी देखो, ये किसी शर्त पर कुछ ना कुछ शर्त रखते हैं। तुम ऐसा करो फिर मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो इस शर्त के ऊपर तो बताया जाता है ना, किसी शर्त पर एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे एक मित्र हो गए। और दूसरे क्या होता है, देखो दूसरे होते हैं भजमान। भजमान यानी क्या होता है, देखो कि जिनके साथ हमारा परंपरागत वो वंशम परंपरागत हमारा संबंध है। तो ऐसे दूसरे प्रकार के रहते हैं। तो देखो, जिनके साथ हमारा संबंध रहता है, मित्रता रहते हैं, खानदान से दादा नाना से जो संबंध रहते हैं ना, तो ऐसे दूसरे प्रकार के होते हैं भजमान। और तीसरे प्रकार के होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, सहज होते हैं। सहज सहज यानी क्या होता है, जन्म से ही साथ रहने से उनके साथ एकदम घनिष्ठ संबंध रहते हैं। एक एक ही शायद एक ही घर में पलते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, रिश्तेदार होते हैं और शायद एक ही घर में उनकी पढ़ाई होती है। तो ऐसे जो होते हैं ना, तो ये बताया जाता है क्या, ये सहज होते, सहज साथ ही पढ़ाई होगी है। तो ऐसे होते हैं, तो ऐसे भी मित्र होते हैं। तो ऐसे ही मित्र की सहायता हम लेते हैं हमारे कार्य के लिए। तो ये हो गया। और ये होता है यानी और ज्यादा से ज्यादा इनके साथ घनिष्ठ संबंध रहते हैं और ये स्वाभाविक मैत्री होती है इनके साथ। ये तीसरा प्रकार हो गया। और चौथा प्रकार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, धन देकर अपनाए हुए लोग क्या होता है, देखो इसे कृत्रिम मित्र बताया जाता है। देखो, जब भी परकीय आक्रांत आ गया ना हमारे ये भरत भूमि पर, तो उसने क्या किया, अपने ही लोगों को देखो पैसा देके अपने तरफ खींच लिया। और वो पैसा कहां से लाया, अपने ही भूमि से, अपने ही किसान विसान सब लोगों से पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा देखो किसी से ना सरदार बनाया, हाँ कुछ प्रधान बनाया और उन्हें साथ में लिया। लेकिन ये कैसे, ये कृत्रिम है, यानी पैसा देके उनसे मित्रता स्थापित की है। तो देखो ये ऐसे होते हैं। और ये देखो, ये कृत्रिम जो होते हैं ना, ये खाली पैसे के लिए इकट्ठा आए हैं। जब तक हम उन्हें पैसा देते हैं तभी तक वो हमारे साथ रहते हैं। जब भी पैसा देना बंद होता है या कम होता है तो हमारे साथ वो नहीं रहते। यानी क्या होता है, तो उसमें से जो भजमान और सहज है ना, ये दोनों कैसे होते हैं, इनके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। देखो, तो भी पितामह बताते हैं कि देखो पूरा भरोसा किसी के ऊपर नहीं रखने का, लेकिन तो भी ये भजमान और सहज है उनके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। और लेकिन जो सहार्थ जो है, शर्त के ऊपर इकट्ठा आए, एकत्र आए हैं, उनके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते। और कृत्रिम जो है, जिसे पैसा देके हमने हमारे साथ में लिया है, उनके ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते। देखो, तो हमारा ये भरत भूमि का जो अभी चालू है ना, सब ये सब राजकारण चालू है, सब अभी इलेक्शन चालू है, वोटिंग चालू है, अनेक पार्टियां हो गई है ना, अनेक मजहब हो गया है। तो देखो इनके सबके साथ जो कार्य करना होगा तो कितना कितना कठिन हो सकता है। देखो, यानी हम बताते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जो कुछ कार्य कर रहे हैं तो उन्हें कितनी मुश्किल से कार्य करना पड़ता हो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
जैसे श्री कृष्ण भगवान बताते हैं ना, हमने देखा इसके पहले श्री कृष्ण भगवान का ग्रह कलह देखा, तो उसमें उन्होंने भी क्या बताया देखो। अभी मेरा ये भाई जो है बलराम दादा, हाँ, वो भी मुझे खास सहकार्य नहीं करता। ये गद जो है छोटा भाई है, उसका भी कुछ काम नहीं होता। फिर मेरा बेटा जो है उसका भी खास कार्य नहीं होता। तो ये प्रद्युम्न बेटा जो है ना, तो ये क्या होता है, यानी इतने ये सब, ये भाई पराक्रमी है, बलवान है, सब है, लेकिन मेरे कार्य में उनकी सहायता नहीं होती। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पितामह बता देते युधिष्ठिर को, तुम्हें इतना बड़ा राज्य अभी संभालना है। तो ये, और दूसरा देखो, और एक होता है, और दूसरा एक सबसे बड़ा मित्र होता है ना, तो क्या होता है देखो, वो हमारे धार्मिक संबंध से आता है। वो देखो ये किसका भी बाजू में नहीं रहता। वो जो होता है ना, वो धर्म से आता है, और वो धर्मात्मा पुरुष है, और वो पांचवा मित्र है। पांचवा मित्र कौन है? धर्मात्मा पुरुष होता है। और वो धर्मात्मा है, वो क्या करता है, खाली जिस बाजू में धर्म है उसी बाजू में होता है। तो श्री कृष्ण भगवान भी बताते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान कैसे थे? ये धर्मात्मा पुरुष थे। इसलिए उन्होंने देखो कौरव को भी बताया और पांडव की बताया, और उसने क्या बताया, जहां धर्म है वहां मैं हूं। और पांडव को भी बता दे, मैं तुम्हें क्यों सहाय कर रहा हूं, क्यों तुम धर्म से चलते हो, धर्म से चलते हो। यानी ऐसा जो धर्मात्मा पुरुष होता है, जो हमारे सहाय करता है, ये सहायकारी होता है, वो पांचवा मित्र हो गया हमारा। लेकिन वो पांचवा मित्र कैसा होता है? जहां धर्म है वही वो आता है। अभी पांडव सब धर्म से चल रहे थे, इसलिए धर्म के रक्षण के लिए श्री कृष्ण भगवान पांडव के बाजू में आ गए। देखिए, तो ऐसा एक एक सवाल का जवाब भीष्म पितामह दे रहे हैं, और युधिष्ठिर उन्हें सब सवाल पूछ रहा है। तो ये बहाने में हम भी कुछ बातें समझ लेंगे, क्यों, हमें भी कुछ कार्य करना है ना। देखो, हर एक कार्य के लिए हमें कोई ना कोई सहाय करते लगते हैं। तो सहाय करते कैसे चुनना चाहिए, ये इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए ना। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।